Assalamu alaikum, dear students. We were discussing about carbohydrates और हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 3 classes: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. We have discussed about monosaccharides and oligosaccharides. Today we will discuss polysaccharides. What are polysaccharides? As the name is indicating, poly and saccharides. Poly mean many and saccharin mean the sugar. तो लफ्ज़ पोलीसैकेराइड का लफ्ज़ी मतलब है कि बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएं। तो यहाँ पे शुगर से मुराद मोनोसैकेराइड्स हैं कि व्हेन मैनी सेवरल मोनोसैकेराइड्स कंबाइन दे फॉर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पोलीसैकेराइड्स। तो इसी वजह से दीज मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, large molecules, and are the abundant carbohydrates in nature. सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यूजुअली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके मॉलिक्यूल आमतौर पर ब्रांच्ड होते हैं, जायके में बेजायका होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। दे आर फॉर्म बाई सेवरल मोनोसैकेराइड्स। ये काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अभी आप लोगों को लफ्ज़ों के मतलब में मैंने बात की कि इनमें काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड्स, मैनी मोनोसैकेराइड्स कंबाइन एंड दे फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलीसैकेराइड्स। और जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कि उनका आपस में लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड्स में हर मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ जिस लिंक या बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ता है उस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, जो एक्चुअली COC बॉन्ड होता है। अब कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, मींस दे आर ऑलवेज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कि ये हमेशा मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कि काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल ये ग्रुप है। दे आर ओनली स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर, पानी में बहुत कम हल पजीर होते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर। इनकी एग्जांपल्स में आप लोग लिखते हैं जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एगार, डेक्स्ट्रिन, काइटन। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलीसैकेराइड्स। ये पोलीसैकेराइड्स की मुख्तलिफ अक़साम हैं, मिसालें हैं। अब इनमें से पहले पोलीसैकेराइड की एक मिसाल स्टार्च, के स्टार्च के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो स्टार्चेस ऐसे पोलीसैकेराइड्स हैं, दे आर फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड ट्यूबर्स, के प्लांट के फ्रूट्स हों, ग्रेन्स हों, दाने, या ट्यूबर्स स्टोर शुदा खुराक हो तो आमतौर पर स्टार्च की सूरत में होती है। यानी प्लांट मोस्टली स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वो स्टोर शुदा खुराक फ्रूट्स में हो सकती है, ग्रेन्स दानों की शक्ल में हो सकती है, या ट्यूबर्स की शक्ल में, जैसे स्टेम ट्यूबर्स, पोटैटो है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। ये एनिमल्स को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड किए जाने वाले
मेन करने वाले मेन कंपोनेंट्स या मेन कंपाउंड्स में आता है। एनिमल आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्चेस की सूरत में गेन करते हैं। ये पॉलीसेकेराइड ये जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, साफ ज़ाहिर है जब ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो हाइड्रोलाइज होने पर वही मॉलिक्यूल बनाएगा। तो बता रहे हैं कि ये इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, के हाइड्रोलाइज होने पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल पैदा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है कि जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म स्टार्च। अब ये स्टार्चेस की दो किस्में हैं, एक हैं अमाइलोज स्टार्चेस और दूसरी टाइप होती है अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलोज स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, दोनों स्टार्चेस में क्या फ़र्क है? अमाइलोज स्टार्च आमतौर पर अनब्रांच किस्म के स्टार्चेस के मॉलिक्यूल हैं, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट चेन की सूरत में होते हैं और इसलिए आमतौर पर इनमें 1,6 लिंकेज पाई जाती है। मतलब एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच होता है। 1,4 लिंकेज पाई जाती है। आमतौर पर इनमें लिंकेज 1,4 लिंकेज होती है। इन अमाइलोज स्टार्च के बारे में आप कह सकते हैं दे आर सोलुबल इन हॉट वाटर। ये हॉट वाटर में सोलुबल होते हैं, गर्म पानी में हल हो जाते हैं, बट आर इनसोलुबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में हल नहीं होते हैं। और दूसरी किस्म है अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। दीज स्टार्चेस आर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स ब्रांच्ड किस्म के होते हैं और इनमें लिंकेज दो टाइप की मौजूद होती हैं, एक तो 1,4 लिंकेज और दूसरी होती है 1,6 लिंकेज के फर्स्ट और 6 कार्बन भी आपस में लिंक हो सकते हैं। जब 1,4 लिंकेज बनती है तो इस सूरत में कार्बन के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सीधी चेन में जुड़ते चले जाते हैं और जब 1,6 होती है तो एक ब्रांच ही बन जाती है और इस तरह से ब्रांच किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दे आर इनसोलुबल इन वाटर वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड, ये गर्म पानी हो या ठंडा, दोनों में हल नहीं होते। दे आर इनसोलुबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। अब ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर स्टार्च के मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रखा है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, ये 4 है। अब नेक्स्ट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हैं, तो यूँ 4 और 1 कार्बन की अटैचमेंट। इसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4 फिर कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच, फिर इसी तरह से कार्बन नंबर 4 एंड 1, ये 1,4 लिंकेज है, सीधी चेन जा रही है। तो ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल बनता है, अनब्रांच किस्म का है, ये अमाइलोज स्टार्च है। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि स्टार्च के मॉलिक्यूल के लिए आमतौर पर हम लोग आयोडीन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सोल्यूशन, ये आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देते हैं। स्टार्च की मौजूदगी का टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन टेस्ट करने पर स्टार्च का कलर चेंज होता है ब्लू कलर में। इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। अब दूसरी एक और मिसाल दी है ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन जिसे हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एनिमल स्टार्च है। एनिमल स्टार्च इसलिए कह रहे हैं कि स्टार्च तो प्लांट में ज़ख़ीरा शुदा खुराक स्टोर्ड फूड की सूरत में होती है और एनिमल बॉडी में
स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की बजाय ग्लाइकोजन की शक्ल में होते हैं। इसलिए ये जैसे प्लांट की स्टार्च है वैसे एनिमल के लिए ये ग्लाइकोजन है, इसलिए दूसरा इसका नाम रखा हुआ है एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च इज़ द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की चीफ फॉर्म है। ये स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, के एनिमल्स में स्टोर होने के लिए एनिमल्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स चीफली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इट इज़ फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी इन लीवर एंड मसल्स, कि ये एनिमल बॉडी के लीवर और मसल्स में सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, ये ज़्यादा होता है। वैसे तो ये हो सकता है कि हर सेल में ग्लाइकोजन मौजूद होती है, बट मोस्ट अबंडेंट इन लीवर एंड मसल्स। और ये भी ऐसा मॉलिक्यूल है दैट इज़ इनसोल्युबल इन वाटर, जो वाटर में हल नहीं होता, एंड यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये भी हाइड्रोलाइज होने पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो इसी वजह से ये भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज आप कह सकते हैं है। इसको टेस्ट करने के लिए भी आयोडीन टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आयोडीन के साथ टेस्ट करने पर इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, के ग्लाइकोजन होगा तो इट विल गिव रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। रेड कलर का आया जाना ये ज़ाहिर करता है कि स्टार्च नहीं है, ये ग्लाइकोजन है। ये इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, स्टार्च देता है ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और मिसाल है सेलुलोज। ये देखते हैं हम लोग सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज आप जानते होंगे दैट इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, ये प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है, चीफ कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। ये प्लांट सेल की सेल वॉल मेजर आमतौर पर यही इसी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज उसका चीफ कंपोनेंट होता है। और ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, के कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है वो यही सेलुलोज का मॉलिक्यूल है। सेलुलोज के आपको सिंपल से एग्जांपल या देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कॉटन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन सेलुलोज की प्योर फॉर्म है, खालिस कॉटन जो रुई होती है वो सेलुलोज फाइबर्स पर मुश्तमिल होती है। और ये भी स्टेबल किस्म का मॉलिक्यूल है दैट इज़ इनसोल्युबल इन वाटर, इसलिए ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल है। ये इसके अंदर भी कुदरत ने ये खासियत रखी है कि इट आल्सो यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि ये भी हाइड्रोलाइज होने पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। इट आल्सो यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम लोग इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, के इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्लूकोज सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स को नहीं डाइजेस्ट कर सकते। उसकी जबकि उसके मुकाबले में जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स कैन डाइजेस्ट इट, कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इन दी हर्बीवोर्स डाइजेस्टिव ट्रैक देयर आर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो हर्बीवोर्स हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते होते हैं
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, इस तरह के माइक्रोब्स रहते हैं। ये माइक्रोब्स, these microbes release an enzyme called cellulase। ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं सेलुलेज। दिस एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब इंसान के डाइजेस्टिव ट्रैक में ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ना ये एंजाइम, ना एंजाइम होता है ना ही सेलुलोज डाइजेस्ट होती है, कि सेलुलोज का मालिक्यूल अनडाइजेस्टेड रहता है इंसान के डाइजेस्टिव ट्रैक में बिकॉज ऑफ लेकिंग ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड सेलुलेज। अब ये जो सेलुलोज है इट कैन बी टेस्टेड थ्रू आयोडीन सोल्यूशन, कि आयोडीन टेस्ट इसके लिए अगर आप लोग इस्तेमाल करें, इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन सोल्यूशन, कि ये आयोडीन सोल्यूशन के साथ कोई कलर नहीं देता, जबकि इसके मुकाबले में आपने पढ़ा था स्टार्च ब्लू कलर देता है और अगर ग्लाइकोजन हो तो वो रेड कलर देते हैं, जबकि सेलुलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन सोल्यूशन, कि ये आयोडीन सोल्यूशन के साथ कोई रंग नहीं देता। इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। ये थे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके बारे में हमने 1 by 1 पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, उनकी कितनी टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप को आहिस्ता आहिस्ता अलग-अलग डिस्कस किया। और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।